हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको पापाकुंशा एकादशी के बारे में बताने जा रही हूँ। अश्विनी मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को यह व्रत किया जाता है। यह एकादशी पाप रूपी हाथी को महाव्रती रूप अंकुश से बांधने के कारण पापकुंशा कहलाती है। तो ये मैंने आपको इसके बारे में बता दिया थोड़ा सा जल्दी से। चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ इसकी पूजा विधि। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन होता है और ब्रह्म भोज का आयोजन भी होता है। बट आप संभव नहीं ब्रह्म भोज, तो आप अपने सुविधा अनुसार भोजन करवा सकते हैं, किसी गरीब को, किसी ब्राह्मण देव को, जो भी आप भोजन करवाना चाहें। पूजन की विधि सेम है। आपको कलश की स्थापना करनी है। भगवान विष्णु को जो है वो तो निंद्रावस्था में, तो उन्हें आपको नहीं हिलाना है। आप चाहें तो फोटो उनकी रख सकते हैं, विग्रह है तो विग्रह भी रख सकते हैं। तो आप जो है विधि विधान से उनको कुमकुम, चंदन, धूप, पुष्प आदि जो भी आपने भोग बनाया वो अर्पित करें। विधि विधान से उनकी पूजा कर लें। जैसे समस्त एकादशी की पूजा विधि है, सेम वही है, कुछ अलग इसमें नहीं है। हाँ, ये है कि ये एकादशी समस्त प्रकार के पापों का नाश करती है। इसकी जो विशेष एक चीज़ है वो ये है कि आप चाहें, अगर जैसे कि मान लीजिए कलश स्थापना की आपके पास समय नहीं है या कोई बात है, तो इतना आवश्यक नहीं है। आप एक लोटे में जल भर के मंदिर में रख दीजिए, सफिशिएंट है, वो कलश स्थापना मानी जाएगी आपकी। तो इस एक व्रत में जो एक खास चीज़ थी वो मैंने आपको ये बताई। अब हमें एकादशी तिथि आरंभ हो रही है, तो मैं ये कब बता देती हूँ आपको कब आरंभ हो रही है। तो एकादशी तिथि आरंभ हो रही है 26 अक्टूबर 2020 सुबह 9 बजे। एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 27 अक्टूबर सुबह 10:46 पर। एक और पारण का समय 28 अक्टूबर 2020 6:30 बजे से लेकर 8:44 बजे तक। तो आप लोग जानते हैं द्वादशी में नहीं इसका पारण करते हैं तो पहले कर लीजिएगा। इसके पारण का समय जो है वो यही है, 6:30 से शुरू होगा और 8:30 तक रहेगा। तो इस बीच अपना पारण कर लीजिएगा। पारण के पहले जो भी दान है वो दान अवश्य निकाल दीजिएगा, नहीं तो पारण पूजा आपकी पूर्ण नहीं होती। अगर आपने कोई व्रत किया, उसका दान नहीं निकाल लिया, व्रत का पारण कर लिया, तो पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो चलिए, अब एकादशी व्रत कैसे करते हैं तो सभी लोग जानते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। भगवान विष्णु के जो भी उनका जाप आप करना चाहें माला द्वारा, आप वो कर सकते हैं। जो भी भजन कीर्तन करना चाहें वो कर सकते हैं। रात्रि में जागरण भी कर सकते हैं। इस व्रत को करने से आपका फ़ोन बज रहा है शायद, कोई बात नहीं, आप उठा लें। इस व्रत को करने से आपको अश्वमेघ तथा सूर्य यज्ञ के समान का फल प्रदान होता है। पापकुंशा एकादशी व्रत को समान अन्य कोई व्रत नहीं होता। इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति इस एकादशी की रात में जगकर कीर्तन करता है वह स्वर्ग का अधिकारी बनता है। इसके अलावा एकादशी के दिन दान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति स्वर्ण, जल, तिल, भूमि, अन्न, गौ, जूते तथा छाते का दान करता है उसे यमराज का सामना नहीं करना पड़ता है। तो दान के लिए मैंने आपको बता दिया, लाभ क्या है ये भी बता दिया है मैंने, इसका महत्व क्या है ये बता देती हूँ। पापकुंशा एकादशी का नाम पापों को हरने के कारण रखा गया है। ऐसा माना जाता है कि इस एकादशी के व्रत से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत रखने से विष्णु पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और स्वर्ग का मार्ग प्रस्थान हो जाता है। जो लोग प्रशस्त हो जाता है। जो लोग पूर्ण रूप से एकादशी का व्रत नहीं कर सकते, दोपहर या शाम को जो है वो आप फलहार ले सकते हैं, आप भोजन ले सकते हैं, जो भी आपने सात्विक आहार ले सकते हैं, तामसिक नहीं, ये याद रखिएगा। तो मन से, भक्ति से अगर आप भगवान विष्णु की पूजन करते हैं तो आपको इस व्रत का एक अद्भुत लाभ मिलता है। मैंने ऐसे आपसे कहा कि आप रात्रि में कलश की स्थापना चाहें दिन में तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते रात्रि में भजन करिए, कीर्तन कर लीजिए। शाम को कलश की स्थापना कर लीजिए तो रात भर वो रहेगा। कोशिश करके सुबह ही कर लीजिए। पूजन की विधि सभी एकादशी के सेम है, मैंने बहुत सारी वीडियो में बताई है, कहें तो इसमें फिर से रिपीट कर देती हूँ। सुबह उठ के 10वीं से इसके व्रत के नियम जो है चालू हो जाते हैं। सुबह स्नान आदि करके मंदिर में आ जाइए, अपने व्रत का संकल्प ले लीजिए, चौकी पर पीला कपड़ा स्थापित कर लीजिए, भगवान विष्णु की फोटो या विग्रह रख लीजिए, कलश की स्थापना कर लीजिए, सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन कर लीजिए, उसके बाद भगवान विष्णु का पूजन करिए, कुमकुम चढ़ाइए, उनको चंदन लगाइए पीला, जनेऊ चढ़ाइए पीली, वस्त्र रूपी कलाबा अर्पित करिए, उनको भोग दिखा दीजिए, धूप, दीपक, कपूर से जो है आरती कर दीजिए और अपने व्रत का जो है वो
उनको सुनाइए विधान कि आप क्यों रख रहे हैं, क्या आपकी इच्छाएं हैं। भगवान विष्णु से आप अपनी बातें ज़रूर कहिए और उसके बाद आप चाहें तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। भगवान विष्णु के भी किसी भी मंत्र जप का आप प्रयोग कर सकते हैं, जप कर सकते हैं। रात्रि में भजन कीर्तन कर सकते हैं। शाम में सूर्यास्त के बाद आप जो भी फलहार या आप जो भी भोजन लेना चाहते हैं उसे ग्रहण करके सुबह उठकर पंडित जी के दान का सामान निकाल दीजिए। घर में परिवारजन में जो भी आपको दान करना है वो निकाल लीजिए। सुबह स्नान आदि करके, ये काम आप स्नान के बाद करिएगा, स्नान करके भगवान जी की चौकी हटा दीजिएगा, दान निकाल दीजिएगा, परिवारजनों में जो भी दान देना है वो दे दीजिएगा। खुद प्रसाद ग्रहण करके अपने व्रत को पूर्ण करिएगा। व्रत का पारण कैसे करते हैं, तुलसी का पत्ता और इलायची दाना जो है रखकर निगल लेते हैं, उसके बाद व्रत का पारण होता है। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ ये एकादशी का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कॉमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मैं मिलती हूँ विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय।